जो अपना जो समाज है उसमें सब ये कहते हैं कि फीमेल बिजनेस नहीं कर सकती, उनको घर संभालना चाहिए। मोस्टली की मेंटलिटी यही होती है। स्ट्रगल की तो हमारी कहानी ऐसी है कि हमने जिस टाइम पे अपनी जॉब्स छोड़ी उस टाइम पे हमारे साथ कोई नहीं था। हमारे पेरेंट्स भी हमारे अपोजिट हो गए थे, यहाँ तक कि इन लॉज भी और मेरे पेरेंट्स भी कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। आप देख सकते हैं कि कोई भी बिजनेस की शुरुआत ये नहीं है कि हर चीज़ पैसे से चलती है या पैसे से होती है। इस सफलता की कहानी में आप देखेंगे एक ऐसी फीमेल एंटरप्रेन्योर की कहानी जो कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पे अपने बिजनेस की शुरुआत करती हैं। जहां डेयरी फार्मिंग के बिजनेस के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने बिजनेस की शुरुआत कहां से करती हैं? बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। तो मैं आज आपको एक ऐसी सफलता की कहानी के बारे में बताऊंगा जहां आप सीखेंगे कि बिजनेस करने के लिए आपके पास में पैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप फूड सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हम इन इंडस्ट्रीज में होने वाले बिजनेस के बारे में आपको बताते रहते हैं कि आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है और प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। तो आज आप इस वीडियो में यही कहानी देखेंगे कि एक फूड सेक्टर में कैसे आप अपना एक अच्छा बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, किस तरह से आपके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिंपल से आपको क्या चाहिए, आपको 2 से 2.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको पूरा समझाऊंगा बिजनेस मॉडल लास्ट में कि कैसे आप अपना बिजनेस मॉडल बनाएंगे। मेरा नाम शिप्रा यादव है। मैं और मेरे हस्बैंड पहले जॉब करते थे, दोनों को ये प्रॉब्लम्स हो रही थी कि मिल्क कभी अच्छा आता था, बिल्कुल पानी जैसे कि उसमें ये होता था 90% पानी होता था। तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तब मेरा बेबी भी बहुत छोटा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम ऐसा डेयरी फार्म स्टार्ट करें जो किसी की भी बेबी को प्रॉब्लम ना हो या किसी ऐसी लेडी को प्रॉब्लम ना हो जिसको उस टाइम पर दूध की ज़रूरत हो। कैंसर पेशेंट्स होते हैं कई सारे। तो ये सोच के हमने स्टार्ट किया कि हम मिल्क को बिल्कुल प्योर रखेंगे, उसमें कुछ भी मिलावट या मिक्सिंग नहीं करेंगे। इस बेसिस पे हमने ये स्टार्ट किया था। देखिए, मार्केट में मेनली जो प्योर दूध है और इसके कस्टमर्स मतलब डिफ़र कर जाते हैं। क्या उनको क्या है कि ये समझ में नहीं आता कि ये प्योर है या कैसा है। उनको मेनली रेट से मतलब होता है। मोस्टली जो होते हैं कि 50% मान लें या कितना मान लें कि हाँ कम रेट का है तो दूध ठीक है, हमें तो सिर्फ चाय के लिए चाहिए। पर वो ये नहीं देख रहे। हम उनको बार बार बोलते हैं आप हमारा दूध कहीं भी किसी भी लैब में टेस्ट कराइए, कोई भी मिलावट या मिक्सिंग हो, हम आपको पूरे दूध इस महीने का फ्री देंगे जिस भी महीने में आपको लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, कस्टमर्स भी डिपेंड करता है। देखिए, जैसे अब मान लीजिए कहीं पर सेल चल रही है, कस्टमर्स वहाँ जल्दी भागा जाता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हम भी जैसे धीरे धीरे जैसे क्या करते हैं, कस्टमर्स एक दूसरे से जुड़े, हम भी कुछ डिस्काउंट्स निकालते हैं, उस टाइम पे कस्टमर्स आते हैं। लेकिन हमारे जो प्राइसेस है, हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे कस्टमर्स हमसे जुड़ना चाहें या ना जुड़ना चाहें। अभी अप्रोक्स हमारे पास 450-500 कस्टमर्स हैं, तो हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो हमारी क्वालिटी है, प्राइस है, वो वही फिक्स रहेगा। ये नहीं कि कोई ये कह दे कि आप हमें थोड़ा सा कैसा दे दे तो प्राइस कम कर लें। स्ट्रगल की तो हमारी कहानी ऐसी है कि हमने जिस टाइम पे अपनी जॉब्स छोड़ी उस टाइम पे हमारे साथ कोई नहीं था। हमारे पेरेंट्स भी हमारे अपोजिट हो गए थे, यहाँ तक कि इन लॉज भी और मेरे पेरेंट्स भी कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। अपनी अच्छी जॉब है, अच्छी खासी जॉब है, बच्चा है, अपने उनको संभालो ना। जॉब से अच्छा खासा तुम आप लोग कमा रहे हो। तो मैं MBA HR में हूँ, मैं भी जॉब कर रही थी और मेरे हस्बैंड भी जॉब कर रहे थे। तब हमने ये सब जॉब्स छोड़ के, और फिर उस टाइम पे क्या है कि सेविंग्स भी इतनी नहीं थी, अपना घर भी लिया, सारा कुछ, तो इसमें ये प्रॉब्लम्स आने लग गई। फिर हमने स्टार्ट किया अपना बिज़नेस। पेरेंट्स ने भी हमें बहुत अपोज किया कि अभी नहीं करो अपने बिज़नेस को, क्या इसमें कौन मिलेगा, तुम्हें क्या कहेंगे दूध वाला। लेकिन हमने इन सब को छोड़ के, अपनी प्रॉब्लम समझ के, तब हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। उस टाइम का हम बता नहीं सकते, इतने अप्स एंड डाउन्स आए। फिर पेरेंट्स ने भी हमारी धीरे धीरे प्रॉब्लम समझी, तब हमें सपोर्ट किया। देखिए, हमारे पास अप्रोक्स हमें 4-4.5 साल हो गए हैं, तो हमारे पास अप्रोक्स 7-8 लोगों का स्टाफ है जो काम कर रहा है यहाँ पर। और जैसे जो हमारी डेयरी है, पूरे जो एनिमल्स को संभाल रहा है, वहाँ पे 10-15 लोगों का स्टाफ है। हाँ, टोटल ये समझ लीजिए 20 के अप्रोक्स हमारे पास स्टाफ है। देखिए, जो ये हमारा जो है मेन जो डेयरी फार्म है हमारा, उसमें क्या है, ये दक्ष दूध डेयरी के नाम से जो हमारा डेयरी फार्म है वो हमने स्टार्ट अपने बेटे के नाम से किया है। हमारे पास पहले थोड़े बहुत एनिमल्स थे, धीरे धीरे हम आगे बढ़े हैं। हमारे साथ दूसरे भी आउटसोर्सिंग से दूसरे भी किसान जुड़े हैं जो ऐसे होते हैं कि हमें दूध दे के जाते हैं जिनको ज़रूरत होती है।
वो हमें दूध दे के जाते हैं कि हाँ आप हमें हमारा सहारा दे रहे हो। देखिए हमारे पास जो दूध आता है, दूध उसके बाद में हम BMC मशीन है उसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं। उसके बाद में वो जो ठंडा होने के बाद में पैकिंग करते हैं, पाउच पैकिंग, जो कि देसी गाय भी है हमारे पास, जो हॉलिस्टीन गाय है जिसको हम मिक्स ब्रीड कहते हैं वो भी है, और भैंस का भी है, जो तीनों अलग अलग पाउच में पैक होता है, ब्लू में, रेड में और पिंक में। वो पैक होके आगे निकल जाता है, और उसमें हम पैक इसलिए करते हैं पाउच पैक में ताकि आगे मिलावट या मिक्सिंग ना हो। बॉटल्स में अभी हमने अवॉइड किया हुआ है क्योंकि कोविड था, लेकिन बहुत रिसेंटली हम उसको स्टार्ट कर देंगे। देख सकते हैं ये हमारे पास जो ये हमारा डेयरी फार्म है, यहाँ पर ये एनिमल्स है, गाय भैंसें सारी हैं। तो देखिए कैसे हम उनको खिलाते पिलाते हैं, ग्रीन फीड और जो भी पूरा इनका बिनोला वगैरह सब कुछ हम अवेलेबल कराते हैं इनको, कि जैसे जैसे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं उस अकॉर्डिंग हम उनको हर चीज़ फीड कराते हैं। आप लोग यहाँ दक्ष दूध डेयरी में हैं, और इसमें देख सकते हैं जो हमारे पास जो दूध आता है, जो हमारे डेयरी फार्म का दक्ष दूध डेयरी का दूध आता है, वो पहले तो यहाँ हम SNF फैट चेक करते हैं कि उसमें कोई कम तो नहीं है, फैट पूरा प्रॉपर है, SNF पूरी प्रॉपर है। देन ये हमारी BMC मशीन है, इसके अंदर हम ठंडा करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। आफ्टर दैट ये सेलिंग मशीन है, इससे हम पैक करते हैं पाउचेज़ में, जो कि 3 तरीके के हमारे पाउचेज़ होते हैं। एक ये है रेड कलर जिसमें हम देसी का करते हैं, देन ब्लू कलर इसमें हम मिक्स ब्रीड का होता है, एंड ये पिंक इसमें हम भैंस का पैक करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबके अंदर डेट ऑफ MRP, क्वांटिटी और FSSI लाइसेंस नंबर, फैट, SNF, ये सब मेंशन है। हम इसी अकॉर्डिंग ये सारा हम काम करते हैं, और साथ साथ हम दूध के साथ साथ घी, पनीर, मावा ये सब भी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग महीने में मतलब वीक में बनाते हैं। जैसे वीक में 2 बार या 3 बार बना लेते हैं सब चीज़ें, ताकि कस्टमर्स को कहीं और ना जाना पड़े, प्योरली यहीं पर ही मिल जाए। आपने हमारा दक्ष दूध डेयरी प्लांट का पूरा विजिट किया, उसमें देखा कि हमने कैसे छोटे से शुरुआत की। पहले हमारे पास कम कस्टमर्स थे, धीरे धीरे अब बढ़ के 400 450 के अप्रोक्स कस्टमर्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी बिज़नेस की शुरुआत ये नहीं है कि हर चीज़ पैसे से चलती है या पैसे से होती है। आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आपको ये काम करना है। जैसे किसी को भी आप कुछ काम सिखाते हैं, अपने बच्चे को सिखाते हैं या किसी को मोटिवेट करते हैं, ये हर चीज़ में लालच दे के नहीं करते हैं, प्यार मोहब्बत से हर चीज़ से समझाते हैं। ऐसे ही बिज़नेस भी पैसे से नहीं चलेगा। आपके अंदर निश्चय भी होना चाहिए कि हाँ हमें ये कर दिखाना है। पैसे की ज़रूरत होती है, मैं मानती हूँ, हर जगह होती है, लेकिन आपके अंदर अगर होगा ही नहीं मोटिवेशन, ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि हमें ये करके दिखाना है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो छोटे से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हर चीज़ होती है, वो कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। हम भी कहाँ थे, अब थोड़ा इधर तक मिडल तक आए हैं नीचे से। मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अमूल को और सरस को भी कम्पीट कर लेंगे। जो अपना जो समाज है उसमें सब ये कहते हैं कि फ़ीमेल बिज़नेस नहीं कर सकती, उनको घर संभालना चाहिए। मोस्टली की मेंटलिटी यही होती है, लेकिन एज ए वुमेन मैं ये कहूँगी कि वुमेन अगर घर संभाल सकती है अच्छे से, तो बिज़नेस क्यों नहीं संभाल सकती। वो घर के साथ साथ बिज़नेस भी संभाल रही है, अपने सास ससुर को संभाल रही है, बच्चे को संभालती है, तो क्यों नहीं बिज़नेस इस तरीके से संभाल सकती है, क्योंकि बिज़नेस को भी वो उसी तरीके से पालेगी जैसे अपने बच्चे को पाल रही है। तो मैं हर वुमेन को यही कहना चाहूँगी, आप अपने अंदर की उस औरत को जगाइए जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कि डर तो हर कहीं है, डर आप पहला कदम लेता है आपका बच्चा तब भी डर रहता है, वो पहली बार स्कूल में जाता है, एडमिशन होगा नहीं होगा उसमें भी डर रहता है। आपको आप बड़े हो जाते हो एज ए लेडी, आपको कैसा हमसफ़र मिलेगा उसमें भी डर रहता है, आप कैसे एडजस्ट करेंगे उसमें डर रहता है, आपको जॉब कैसी मिलेगी उसमें डर रहता है। कहाँ डर नहीं है, अपने अंदर से हम डर को निकाल के आगे बढ़ेंगे तभी तो हमें जीत मिलेगी। देखिए, मैं शिप्रा यादव जी के बिजनेस मॉडल को आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बनाया है। यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करा है इन्होंने, ना लैंड का इन्वेस्टमेंट है, ना इन्होंने बहुत सारे एनिमल परचेस करे हैं स्टार्टिंग में अपना बिजनेस शुरुआत करने के लिए। हालांकि आज के टाइम पे इन्होंने खुद का डेयरी फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्होंने सारी चीज़ें परचेस कर ली हैं, क्योंकि इनको 4 साल हो गए हैं। तो इन्होंने स्टार्टिंग जो करी थी वो कैसे करी थी वो समझिए।
जहां पर इन्होंने देखा कि मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, असली मिल्क लोगों को मिल नहीं पा रहा है। ऐसा कस्टमर तो मार्केट में है जिसे असली मिल्क चाहिए, तो इन्होंने उन लोगों के साथ में टाई अप करा जिनके पास में मिल्क होता है, जिनके पास में एनिमल्स हैं, जो खुद डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं, पर वो लोग अपना काम बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, उन्हें आगे अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं आता है। तो इन्होंने अपना एक सॉल्यूशन देखा कि मुझे ऐसे लोगों के साथ में टाई अप करने से पहले खुद के पास में अपना एक मिल्क परचेस करना होगा और वहाँ पर एक BMC मशीन लगानी होगी। वहाँ पर इन्होंने मशीन एंड प्लांट लगाया छोटे इन्वेस्टमेंट पे, और देन आगे डिस्ट्रीब्यूट करने लग गई अपना प्रोडक्ट, और खुद की लेबलिंग करके, खुद की ब्रांडिंग करके धीरे धीरे वहाँ पर अवेयरनेस बढ़ गई कस्टमर्स के माइंड में, और आज के टाइम पे इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छे से चल रहा है। देखिए, फूड सेक्टर में आप किसी भी लेवल पर अगर काम करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, जहाँ फूड प्रिजर्वेशन के टेक्निक्स को हम आपको बताते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आप आना चाह रहे हैं, मिल्क डेयरी इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो इस इंडस्ट्री के हमारे पास में एक्सपर्ट है। स्नैक इंडस्ट्री में आप आना चाह रहे हैं तो इस इंडस्ट्री के हमारे पास में एक्सपर्ट हैं। अगर आप ऑयल इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो इस इंडस्ट्री के हमारे पास में एक्सपर्ट हैं। तो फूड इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्ट बनाने से लेके प्रोडक्ट बेचने के बारे में हम आपको बताते हैं। अगर आप इन वीडियोस को देखकर कुछ सीख पा रहे हैं तो इन वीडियोस को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जहां हम आपको बताएंगे आने वाले वीडियोस में कि फूड सेक्टर में या डेयरी सेक्टर में आप अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।